नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में भी हम अपना हिंदी का पाठ 13 अंक की मात्रा पेज नंबर 68 सभी खोल लेंगे। कल ये हमने शुरू कर दिया था। मैंने आपको अंक की मात्रा के बहुत सारे शब्द समझाए थे, चित्र वाले भी शब्द समझाए थे। आप सब ने वो 2 से 3 बार रीड कर लिए होंगे और गृह कार्य भी सुंदर लेख द्वारा कॉपी में कर लिया होगा। तो ये मैंने अंक की मात्रा के शब्द, चित्र के शब्द और अन्य शब्द आपको पढ़ाए थे, समझाए थे। ठीक है, आज हमारे इसी पेज के ऊपर पढ़ो करके एक छोटी सी कविता है और उसके साथ एक प्रश्न दिया गया है कि सही स्थान पर अंक की मात्रा लगाओ। तो सब अपनी बुक खोलकर बैठेंगे और हम अब आगे का पाठ पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया है अंक की मात्रा के लिए पढ़ने के लिए। तो ये अंक की मात्रा के लिए एक छोटी सी कविता है जिसमें कई शब्द बीच में अंक की मात्रा के आए हैं। तो वो शब्द अब आप पहचान लोगे क्योंकि कई शब्द आप पढ़ चुके हो और कई शब्द इसमें नए आएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो मात्रा आपको पहचान में आ गई, तो आप ये समझ सकते हो कि ये मात्रा किसकी है, अंक की मात्रा है। तो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, सभी अपने बुक खोलकर बैठेंगे। देखो, स अंक की मात्रा ज य संजय किसकी मात्रा का शब्द हो गया, अंक की मात्रा का। संजय सुबह 8 बजे उठा। ठीक है, अगला है म अंक की मात्रा जन मंजन करके। ठा अंक की मात्रा डे ठंडे पानी से नहाया। पढ़ते पढ़ते जो बीच में अंक की मात्रा के शब्द आएंगे उन पर सभी लाइन खींचेंगे नीचे अपनी पेंसिल से, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस कहानी के अंदर अंक की मात्रा के कौन कौन से शब्द आए हैं। आगे देखो, क अंक की मात्रा घे कंघे से बाल ठीक किए। क अंक की मात्रा चन कंचन के। स अंक की मात्रा ग संग। म अंक की मात्रा धीर मंदिर गया। स अंक की मात्रा खा शंख बजाकर पूजा की। घ अंक की मात्रा टा घंटा बजाया फिर वे बाहर आए। क अंक की मात्रा चन कंचन ने। र अंक की मात्रा ग रंग। बी र अंक की मात्रा गे बिरंगे। सु अंक की मात्रा दर सुंदर। क अंक की मात्रा गन कंगन खरीदे। तो कितने सारे शब्द इसमें अंक की मात्रा को समझ में आए, आपको पता चल गया होगा कि ये अंक की मात्रा के शब्द हैं, क्योंकि हम इससे पहले वाली क्लास में अंक की मात्रा के शब्दों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि अंक की मात्रा के शब्द कैसे होते हैं और कैसे बोले जाते हैं। तो संजय सुबह 8 बजे उठा, मंजन करके ठंडे पानी से नहाया, कंघे से बाल ठीक किए, कंचन के संग मंदिर गया, शंख बजाकर पूजा की, घंटा बजाया फिर वे बाहर आए, कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। ठीक है बच्चों, तो इसमें अंक की मात्रा के जो शब्द आए थे उन पे सबने लाइन खींच ली होगी और उनको पढ़ लिया होगा। इसके बाद आपकी बुक में इसी पेज पर एक प्रश्न है कि सही स्थान पर अंक की मात्रा लगाओ। ये वो शब्द आए हैं जिन्हें आप इससे पहले पढ़ चुके हो। कुछ कहानी में पढ़ लिए हैं, कुछ कल मैंने जो अंक की मात्रा के शब्द पढ़ाए थे उसमें पढ़ चुके हो। तो घ अंक की मात्रा टा घर घंटा घर। बनाइए सभी, अब मेरे साथ साथ अपनी बुक में भरिए। वेरी गुड। आ गा पे ऊ की मात्रा गु र अंगूर। आ अंक की मात्रा गुर अंगूर। गे अंक की मात्रा द गेंद। बनाइए सभी। ठा अंक की मात्रा डे ठंडे। स अंक की मात्रा तर संतरा। स अंक की मात्रा तरा संतरा। बना लिया ये वाले, तो हमारे कितने शब्द बने, घंटाघर, अंगूर, गेंद, ठंडे, संतरा। बना लिया सभी ने। अब आगे चलिए। पा अंक की मात्रा पा
त अंक की मात्रा ग पतंग। ध्यान रखना जिस शब्द के पीछे अंक की मात्रा आएगी उसी के शब्द के पीछे ही आप बोलोगे। तो यहाँ पे प त अंक की मात्रा ग पतंग, ब अंक की मात्रा दर बंदर, घ अंक की मात्रा टा घंटा। मेरे साथ साथ करेंगे, बोलते जाएंगे सभी। क अंक की मात्रा घे कंघे, ठा अंक की मात्रा ड ठंडा। तो ये शब्द इससे पहले आप सारे शब्दों को पढ़ चुके हो। तो इसमें बना हमारा पतंग, बंदर, घंटा, कंघे, ठंडा। इस प्रकार हमने अंक की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा किया। हमें अधूरे शब्द दिए गए थे बिना मात्रा के, हमने मात्रा लगा के शब्दों को पूरा किया और उनको पढ़ा। अब आप भी इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे। इसमें भी कई ऐसे शब्द हैं जो अंक की मात्रा के आए थे। संजय, मंजन, ठंडे, कंचन, कंघे, संग, मंदिर, शंख, घंटा, कंचन, रंग बिरंगे, सुंदर, कंगन। कितने सारे शब्दों का अभ्यास हो गया। तो उसको 2 से 3 बार अभ्यास करके पढ़ोगे तो आपका बहुत अच्छा अभ्यास होगा। और उसके बाद सही स्थान पर अंक की मात्रा लगाओ। ये आपको सुंदर लेख द्वारा अपनी कॉपी में करना है। तो ये क्या है आपका आज का गृह कार्य। ये गृह कार्य है आज का आपका। इसको सुंदर लेख द्वारा कॉपी में करोगे और इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे। इसको करने के बाद आपको फिर दोबारा से पूरा पेज नंबर 68 अच्छे से पढ़ना है और समझना है। इससे आपको पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अगली क्लास में हम इसी पाठ के अंक की मात्रा के अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। आपको 4 अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिनको मेरे करने से पहले आप समझ लेना और उनको पढ़ लेना। उसके बाद अगर मैं करवाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ।